किसी मदरसे में संदिग्ध गतिविधि हो रही है तो आंख बंद कर ले, क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है। वर्तमान से आंखें बंद कर ले। बिल्कुल नहीं, अगर कहीं पर संदिग्ध गतिविधि कोई हो रही है और बंद करने के लिए फैसला लिया जाता है तो आप वही रोएंगे कि हाय ये तो धर्म पर आक्रमण है, पर नहीं ला सकते। ये धर्म पर आक्रमण है, ये मुसलमानों के खिलाफ सरकार है। अंजना जी, अगर एक मदरसे पर कोई आपको लगता है कि ये शक है, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस मदरसे पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस मदरसे को रख करके और पूरे देश भर में चलने वाले मदारिस को ये कह दिया जाए कि आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है या आतंकवाद वहां से पैदा होता है। किसी एक स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, आप बताइए, गौर से जहाँ से पढ़ के निकले थे वो कहाँ से निकले थे, उसको क्यों नहीं बनाया गया? ठीक है, अंजना, मॉब लिंचिंग करने वाले किन कॉलेजों से पढ़ के निकल रहे थे, किन स्कूल पाठशालाओं से पढ़ के निकल रहे थे, उनके बारे में क्यों बात नहीं करते हैं आप लोग? प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, फिर तो आपके मध्य प्रदेश वाली मंत्री की बात अगर सही है तो पूरे विश्व में जितनी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, अमेरिका से लेकर किसी भी दूसरे मुल्क में, यूके में, उन सब जगहों पर मदरसों से ही लोग निकल रहे हैं। कि कौन सी बात हो गई सर कि जितने आतंकी है सब मदरसे से ही निकले हुए हैं? आपको चुनाव दिख रहे हैं क्या, उपचुनाव, जिसकी वजह से ये बोलना है? वरना अगर एजेंसी की रिपोर्ट है तो बंद कीजिए ना, फिर जिन जिन मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां हो रही है बंद कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। देखिए, सारे मदरसों को आतंकी सेंटर नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि कुछ मदरसों से आतंकी गतिविधियों को समर्थन प्राप्त हुआ है और आतंकवादी निकले हैं? ये सत्य नहीं है क्या? ये सत्य नहीं है कि बंगाल के मदरसों से बम बरामद हुए हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि जम्मू एवं कश्मीर में शोपियां के एक मदरसे से 13 आतंकवादी एक ही मदरसे से पैदा हुए? क्या ये सत्य नहीं है? और दूसरा सत्य, दारुल उलूम देवबंद का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में मैं आपको बता रहा हूँ ना कारण क्या है। दारुल उलूम देवबंद का एक अंजना जी, दारुल उलूम देवबंद का नहीं, अंजना जी, दारुल उलूम देवबंद का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में एक अल हिदायत नाम का जो पाठ है, उसमें बाकायदा कहा जाता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसको कत्ल कर दिया जाए। तो क्या ये पढ़ाना वाजिब है क्या? ये सही है क्या? मैं अल हिदायत के पेज नंबर 17 को खोलकर पढ़ने की बात करता हूँ, आप देख लीजिए। दारुल उलूम देवबंद के पाठ्यक्रम पे इस तरह के पुस्तकों का होना, क्या ये किसी भी देश की शांति के लिए, सौहार्द के लिए अच्छी बात है क्या? सुमैया राणा को दिखाइए, इनके साथ सुमैया राणा को दिखाइए। सुमैया राणा, इस पर सीधा जवाब आपका। मैं ये कह रही हूँ, जिन सिलेबस की ये बात कर रहे हैं वो सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि कॉन्वेंट स्कूल्स में बहुत सारी पिछली मारकाट की चीजें पढ़ाई जाती हैं, सब कुछ सिखाया जाता है, तो सिलेबस को बंद कर देना चाहिए। रही बात इस्लाम, जो देवबंद, आप अगर देवबंद को स्पेसिफिक कर रहे हैं तो मैं देवबंद की बात कर रही हूँ। मदरसा देवबंद, जो उलमाए देवबंद है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है देश की आजादी में, और वो हमारे सर का ताज है। जो देवबंद का मदरसा है, इदारा है इतना बड़ा, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि देवबंद में पढ़ाया जाने वाला कोई पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है जिससे देश या देश के किसी भी वर्ग को डरने की या घबराने की जरूरत है। आप भ्रम फैलाते हैं। आप जब इलेक्शंस पास आने लगते हैं, आपके पास हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कोई बात नहीं है। प्रेम प्रकाश जी, कम से कम तथ्यों पर बात करिए। प्रेम प्रकाश जी, तथ्यों पर बात करिए। हवा में नहीं कि आतंकवाद हुआ था, उसने बम छोड़ा दिया, ये तालीम दी जा रही है, आगे जाके ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम से मदरसे की इजाद हुई है हिंदुस्तान में, और बाकायदा तालीम हासिल की है, चाहे वह नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो। आप भ्रम नहीं फैला सकते। इस तरह की चीजें पढ़ाई जाएगी तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए, या कार्रवाई की मांग करना अपराध है? आपने क्या, आपको मालूम है कि देवबंद में ये पढ़ाया जा रहा है? हर बार आके डिबेट चैनल पे बैठ करके बोलते हैं, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं आपको पुस्तक मार्क करके भेजने को तैयार हूं। आप मुझे मत बताइए, हमारे घर के बच्चे भी सब मदरसों से पढ़ करके निकले हैं और उसके बाद उन्होंने दुनियावी तालीम हासिल की है। तो मुझे ये मत बताइए आप कि मैं भेजूंगा, मैं अनजान नहीं हूँ मदरसों की तालीम से, और मुझे फख्र है अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर कि उन्होंने मदरसे से तालीम हासिल करी है। कि इनको कोई कुछ नहीं बताएगा, सबको बताएंगी। ये इनको विशेषाधिकार कहां से प्राप्त हो गया है जी? भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में इस तरह के विशेषाधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको आप लोग पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र राज है फ्रीडम ऑफ स्पीच।
को बंद करना, खत्म करना। लेकिन ये चलेगा नहीं। आप चैनल पर बैठ करके जितने भ्रम फैलाना फैला लीजिए। मुझे जो कहना है मैं खुल करके कहूंगी और मैं साफ कहूंगी।